नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 50वें अध्याय अक्रूर की हस्तिनापुर यात्रा का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव मुनि बोले कि पृथ्वीनाथ, जब ऐसे श्री कृष्ण जी ने अक्रूर के मुख से सुना तब उन्हें पांडु की सुधि लेने को विदा किया। वे रथ पर बैठे चले चले कई एक दिन में मथुरा से हस्तिनापुर पहुँचे और रथ से उतर जहाँ राजा दुर्योधन अपनी सभा में सिंहासन पर बैठा था तहाँ जाए जुहार कर खड़े हुए। इन्हें देखते ही दुर्योधन सभा समेत उठकर मिला और अति आदर मान से अपने पास बिठाए उनकी कुशल क्षेम पूछ बोला, नीके सुरसेन वसुदेव, नीके है मोहन बलदेव, उग्रसेन राजा केहु हेतु, नाहिन काहू की सुधि लेतु, पुत्र ही मार करत है राज, तिन्हि न काहू सो है काज। ऐसे जब दुर्योधन ने कहा तब अक्रूर सुन चुप हो रहा और मन ही मन कहने लगा कि यह पापियों की सभा है, यहाँ मुझे रहना उचित नहीं, क्योंकि जो मैं रहूँगा तो वह ऐसी ऐसी अनेक बातें कहेगा जो मुझसे कब सुनी जाएगी। इससे यहाँ रहना भला नहीं। यो विचार अक्रूर जी वहाँ से उठ विदुर को साथ ले पांडु के घर गए। तहाँ जाए देखे तो कुंती पति के शोक में महाव्याकुल हो रो रही है। अक्रूर जी उसके पास जा बैठे और लगे समझाने कि माई, विधना से कुछ किसी का वश नहीं चलता और सदा कोई अमर हो जीता भी नहीं रहता। देहधर जीव दुख सुख सहता है, इससे मनुष्य को चिंता करनी उचित नहीं, क्योंकि चिंता किए से कुछ हाथ नहीं आता, केवल चित्त को दुख देना है। महाराज, जब ऐसे समझाए बुझाए अक्रूर जी ने कुंती से कहा तब वह सोच समझ चुप हो रही और इनकी कुशल पूछ बोली, कहो अक्रूर जी, हमारे माता पिता और भाई वसुदेव जी कुटुंब समेत भले हैं और श्री कृष्ण बलराम कभी भीम युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव इन अपने पांचों भाइयों की सुध करते हैं। ये तो यहाँ दुख समुद्र में पड़े हैं, वे इनकी रक्षा कब आए करेंगे। हमसे अब तो इस अंधे धृतराष्ट्र का दुख सहा नहीं जाता, क्योंकि वह दुर्योधन की मति से चलता है। इन पांचों को मारने के उपाय में दिन रात रहता है। कई बेर तो विष घोल कर दिया सो मेरे भीमसेन ने पी लिया। इतना कह पुनि कुंती बोली कि कहो अक्रूर जी, जब सब कौरव यो बैर किए रहे तब ये मेरे बालक किसका मुँह चहे और मीच से बचाव में कैसे होए सयाने। यही दुख बड़ी है, हम क्या बखाने। जो हिरनी झुंड से बिछड़ कर करती है त्रास, त्यों मैं भी सदा रहती हूँ उदास। जिन्होंने कंसादिक असुर संहारे, सोई है मेरी रखवारे। भीम युधिष्ठिर अर्जुन भाई, इनको दुख तुम कहियो जाई। जब ऐसी दीन हो कुंती ने कहे बैन, तब सुनकर अक्रूर ने भर लिए नैन। समझाए के कहने लगे कि ए माता, तुम कुछ चिंता मत करो, ये पांचों पुत्र तुम्हारे हैं सो महाबली यशी होंगे, शत्रु और दुष्टों को मार करेंगे निकंद। इसके पक्ष में है श्री गोविंद। यूँ कह फिर अक्रूर जी बोले कि श्री कृष्ण बलराम मुझे यह कह तुम्हारे पास भेजा है कि फूफी से कहियो किसी बात से दुख न पावे, हम बेकही तुम्हारे निकट आते हैं। महाराज, ऐसे श्री कृष्ण की बातें कह अक्रूर जी कुंती को समझाए बुझाए आशा भरोसा दे विदा हो विदुर को साथ ले धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे कहा कि तुम पुरुष होए ऐसी अनीति क्यों करते हो। जो पुत्र के वश होए अपने भाई का राज्यपाट ले भतीजों को दुख देते हो, यह कहाँ का धर्म है जो ऐसा अधर्म करते हो। लोचन गए न सूझे हिये, कुल बही जाय पाप के किए। तुमने भले चंगे बैठे बिठाए क्यों भाई का राज्य लिया और भीम युधिष्ठिर को दुख दिया।
इतनी बात के सुनते ही धृतराष्ट्र अक्रूर का हाथ पकड़ बोले कि मैं क्या करूं, मेरा कहा कोई नहीं सुनता। ये सब अपनी मत से चलते हैं, मैं तो इनके सो ही मूर्ख हो रहा हूँ, इससे इनकी बातों में कुछ नहीं बोलता, एकांत बैठ चुपचाप अपने प्रभु का भजन करता हूँ। इतनी बात जो धृतराष्ट्र ने कही त्यों अक्रूर जी ने दंडवत कर वहाँ से उठ रथ ऊपर चढ़ हस्तिनापुर से चले चले मथुरा नगरी में आए। उग्रसेन वसुदेव सो कही पंडु की बात, कुंती के सुत महादुखी भये क्षीण अतिगात। यों उग्रसेन वसुदेव जी से हस्तिनापुर के सब समाचार कह अक्रूर जी फिर श्री कृष्ण बलराम जी के पास जा प्रणाम कर हाथ जोड़ बोले, महाराज, मैंने हस्तिनापुर में जाए देखा, आपकी फूफी और पांचों भाई कौरवों के हाथ से महादुखी हैं। अधिक क्या कहूँगा, आप अंतर्यामी हैं। वहाँ की अवस्था और विपरीत तुमसे कुछ छुपी नहीं है। यो कह अक्रूर जी तो कुंती का कहा संदेश सुनाए विदा हो अपने घर गए और सब समाचार सुन श्री कृष्ण बलदेव जो है सब देवन के देव सो लोक रीति से बैठ चिंता कर भूमि का भार उतारने का विचार करने लगे। इतनी कथा श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाए। कहा कि हे पृथ्वीनाथ, यह जो मैंने ब्रजबन मथुरा का यश गाया सो पूर्वार्थ कहाया, अब आगे उत्तरार्थ गाऊंगा जो द्वारिका नाथ का बल पाऊंगा। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।